स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या दो सदिशों का गुणन। तो दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट होती है टू टाइप्स की। इसमें एक टाइप होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, एक टाइप होता है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा टाइप होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को कहते हैं हम अदिश गुणन, और डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं बिंदु गुणन। क्योंकि यहाँ पर हम लिखते हैं ए डॉट बी। ए और बी वेक्टर्स हैं और डॉट हमने लगाया है प्रोडक्ट के लिए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको यहाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करेंगे ए और बी वेक्टर्स की, तो उसके बाद हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वह रहेगी एक स्केलर क्वांटिटी। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरी बात करें अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए और बी कहलाते हैं दो वेक्टर्स, और उनके बीच में प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं हम क्रॉस से, और उसके बाद हमें मिलती है एक क्वांटिटी जो होती है वेक्टर या सदिश। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या सदिश गुणन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का सदिश गुणन। तो देखिए यहाँ पर ये सदिश गुणन है और यहाँ पर ये अदिश गुणन है। अंतर ये है कि यहाँ पर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलेगी स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर मिलेगी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी या सदिश। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर मिलेगी हमें यहाँ पर सदिश राशि। तो बस जैसे यहाँ पर आ जाता है सी, तो सी रहेगा एक क्या वेक्टर रहेगा या सदिश राशि रहेगी, जबकि ए डॉट बी क्या रहेगा? ये कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे 7 हो सकता है, 17 हो सकता है, 10 हो सकता है, या कुछ भी क्वांटिटी यहाँ पर आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे केवल स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। तो आइए बात करते हैं इससे आगे कि ए डॉट बी हम फाइंड कैसे करते हैं। ए और बी की स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम लिखेंगे ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। थीटा है यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो देखिए इसको दूसरे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। वेक्टर ए होता है, अब इसका मॉडुलस लेंगे हम, देखिए ए इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? ये इसका मॉडुलस कहलाएगा बराबर ए के। ओके, क्या है ये? वेक्टर ए का मॉडुलस कहलाएगा कितना? ए। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है इसको विदाउट वेक्टर साइन, इस पर वेक्टर का निशान नहीं लगाया ये बी। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को हम डिनोट कर सकते हैं केवल ए से। यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है ए, और बी को भी हमने स्केलर क्वांटिटी लिख दिया है। वेक्टर का मॉडुलस लेने पर वह स्केलर बन जाता है। तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। बात करें अगर इससे आगे, अगर हमें फाइंड करना हो कोस थीटा, तो ये कोस थीटा हमारा आ जाएगा ए डॉट बी, और ए बी इसके आ जाएगा अपॉन में ये, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात करें अगर इससे आगे, कोस थीटा इज इक्वस टू, देखिए वेक्टर ए, ये ए ले लेंगे इसके नीचे,
और डॉट ये यहाँ पर है बी वेक्टर के नीचे ले लेंगे बी। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो कोस थीटा को हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं या कोस थीटा को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, या इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं अगर बात करें यहाँ से। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। या दूसरे शब्दों में बात करें तो कोस थीटा को हम डिनोट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो देखिए ए को वेक्टर ए को डिवाइड किया है हमने ए से, इसको हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा कोस थीटा। ओके, इससे आगे हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है देखिए, तो एक प्रक्षेप क्या होता है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, बीच में एंगल है थीटा। तो अगर बात करें हम यहाँ पर इसको हमने डाल दिया है 90 डिग्री एंगल ये। तो अब वेक्टर बी का प्रक्षेप ए की दिशा में कितना होगा, देखिए ट्रायंगल में आप जानते हैं, इस तरह से आप समझिए, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो ये अगर 5 हो तो यहाँ पर थीटा हो तो इसको लिख सकते हैं 5 कोस थीटा। इसी तरह से ये है वी वेक्टर, इस डायरेक्शन में यानी कि ए की दिशा में मुझे वेक्टर वी का प्रोजेक्शन या प्रक्षेप लेना हो तो ये कहलाएगा वेक्टर बी का मॉडुलस कोस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ सदिश, सदिश मतलब वेक्टर, सदिश ए की दिशा में, सदिश ए की दिशा में सदिश बी का प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कितना होगा, बी कोस थीटा, मॉडुलस बी कोस थीटा। और बात करें अगर सदिश बी का, सदिश बी का, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेंगे, ये देखिए यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ था, अब 90 डिग्री यहाँ पर है। तो वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में, तो सदिश बी की दिशा में, सदिश बी की दिशा में सदिश ए का प्रक्षेप बराबर वेक्टर ए कोस थीटा। तो ये हो जाते हैं प्रोजेक्शन या प्रक्षेप। तो यहाँ पर ए और बी वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। तो अब जान लेते हैं कुछ विशेष तथ्य जो डिपेंड करेंगे एंगल थीटा पर। पहला केस ले लेते हैं हम ए और वेक्टर बी। देखिए ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं, हम लेंगे इनके बीच में एंगल थीटा। तो थीटा लेंगे अगर हम इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, 0 एंगल का मतलब है सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, देन क्या होगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे 0, तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी, क्योंकि कोस थीटा 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू आएगी 1। उस कंडीशन में ए डॉट बी हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी के। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90, 90 मतलब परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए क्या होगा, यदि ए और बी परस्पर लंब होंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी
इक्वस टू ए बी और कोस थीटा हो जाएगा कोस 90। उस स्थिति में इसकी वैल्यू आएगी 0 और ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि दो सदिश परस्पर लंब हों या उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आती है। अब हम लेंगे एंगल इनके बीच में हो अगर 180 180 अंश का कोण हो जाए, ए इधर हो और बी इधर हो, तो क्या होगा, ए डॉट बी किसके इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए बी और कोस 180, तो 180 मीन्स यहाँ पर आएगा -1। तो -1 से जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा -AB। तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा -AB के। इसके बाद हम लेंगे इफ ए एंड बी आर unit vectors. If A and B are unit vectors, then A dot B, तो देखिए A है क्या, इस कंडीशन में A यूनिट वेक्टर है तो A का मोड या मॉडुलस हो जाएगा 1, A का मॉडुलस ये, और फिर लेंगे B का मॉडुलस, ये भी 1 हो जाएगा, और फिर लिखेंगे कोस थीटा। तो क्या कह सकते हैं हम, ये हो जाएगा ए डॉट बी बराबर हो जाएगा कोस थीटा के। तो कह सकते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी। कब कोस थीटा ए डॉट बी के बराबर कब होगा, यदि ए और बी दोनों इकाई सदिशों या यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स होने की स्थिति में कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी होगा। ए और बी की स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम लिखेंगे ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। थीटा है यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब हम इससे आगे जानेंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा ए डॉट बी, जब हम इनकी प्रोडक्ट लेते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और इनके दोनों के बीच में एंगल यहाँ था थीटा, थीटा था, तो क्या हुआ देखिए। तो आई डॉट आई के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे हम ए डॉट बी को। ए डॉट बी में क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से आई का मॉडुलस लेंगे या मोड लेंगे, फिर हम आई का मॉडुलस लेंगे और कोस, देखिए आई और आई क्या होता है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, आई यूनिट वेक्टर होता है, ये होता है जे, जे किस डायरेक्शन में होता है, वाई एक्सिस की, और के किस डायरेक्शन में होता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं आई जे एंड के। तो जब मैं एंगल लूँगा आई और आई के बीच में तो एंगल कहलाएगा 0। अब मोड ऑफ आई 1, मोड ऑफ आई 1 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो टोटल वैल्यू आएगी 1। तो देखिए यहाँ पर आई डॉट आई की वैल्यू आ जाती है 1। आई है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, अब जे है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो जे डॉट जे कितना आएगा, इसी तरह से इसकी वैल्यू भी 1 आएगी।
और k डॉट k की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इससे आगे i डॉट j डॉट k और k डॉट i की। तो अब देखिए यहाँ पर जो एंगल होंगे बीच में किसके, i के और j के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बस ये तीनों एक ही तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, i का मोड 1, i का मोड लेंगे और यहाँ पर लेंगे j का मोड और यहाँ पर लेंगे दोनों के बीच में एंगल। तो i का मॉडुलस कहलाएगा 1, j का मॉडुलस भी 1 और कोस 90 हो जाएगा 0। अब प्रोडक्ट आएगी टोटल 0। तो i डॉट j कितना हो जाता है, 0। इसी तरह से j और k के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इनकी वैल्यू भी 0 आएगी, इनकी जो वैल्यू है 0 आएगी। यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट होने की वजह से क्या कह सकते हैं, देखिए इसको अगर आपसे पूछा जाता है i डॉट k डॉट i की वजह से k पहले है i बाद में है, बट i डॉट k की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर j डॉट k है तो हम इसको k डॉट j लिख सकते हैं। यहाँ पर i डॉट j है तो इसको लिख सकते हैं j डॉट i, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें या क्रम चेंज कर दें, कैसे, i डॉट j बराबर होता है j डॉट i के। अब i डॉट j की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसकी वैल्यू भी आएगी 0। i डॉट j की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो j डॉट i भी हम 0 लिख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, जब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स आ जाता है एक स्केलर नंबर, तो कहलाती है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जैसे हम ले लें एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर ले लें v। अब a और b की ले लें हम डॉट प्रोडक्ट, तो उसको कहेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमें मिल जाती है एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें 2i प्लस 3j प्लस k ले जाए और यहाँ पर ले लें i प्लस j प्लस 2k, तो देखिए प्रोडक्ट कैसे होती है, स्केलर प्रोडक्ट होती है। i की डॉट i से आएगी 1 हो जाएगी ये, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगी ओनली 2। यहाँ पर j वाले का ये कोफिशिएंट है j का 3 और यहाँ पर j का कोफिशिएंट है 1, तो ये प्रोडक्ट आएगी 3। यहाँ पर k का कोफिशिएंट 1, 2 से प्रोडक्ट करेंगे ये आएगा 2 और ये प्रोडक्ट आ जाएगी 7। तो a डॉट b हमें मिला है। तो यहाँ पर a है हमारे पास 2i 3j और k, जबकि b हमारे पास है i प्लस j प्लस 2k। तो ये है अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणन।